गांव कुकड़पुर में एक मुर्गी रहती थी। नाम था चंपा। वो कोई आम मुर्गी नहीं थी। वह सुनहरी नस्ल की थी, जिसकी नस्ल में जादू होता था। वह रोज एक जादुई सुनहरा अंडा देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिस दिन कोई इंसान उस अंडे को खा लेगा, मुर्गी की माया शक्ति जाग जाएगी। लेकिन एक दिन गांव का लालची आदमी हरिया उस अंडे को चुपके से उठा लाया और तलकर खा गया, यह सोचकर कि उसे अमीर बना देगा। पर वो नहीं जानता था कि उसने माया की सीमा लांघ दी थी। जादू जागता है। अंडा खाने के बाद रात को हरिया को सपनों में चंपा दिखाई दी। उसने कहा, तूने मेरे बच्चे को खाया है, अब तुझे मुर्गों की अदालत में बुलाया जाएगा। हरिया हौंस पड़ा, मुर्गियां मुझे क्या करेंगी। पर अगले दिन सुबह उसके आंगन में अचानक हजारों मुर्गियां जमा हो गईं। हवा में धूल उड़ने लगी। सबसे आगे चंपा आई। अब वो चमक रही थी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। इच मुर्गों की गुप्त सेना। ये कोई आम मुर्गियां नहीं थी। ये थीं कोको कमांडो, एक गुप्त मुर्गों की सेना जो पूरे देश में मुर्गियों के अधिकारों की रक्षा करती थी। इनके पास थे बम जैसा अंडा जो फूटते ही बदबूदार धुआं छोड़ता था, उड़ती मुर्गियां जिनके पंखों से तेज हवा चलती थी, और सबसे खतरनाक कोकोनाडा, एक मुर्गा जो निंजा था। चंपा ने हरिया को घेर लिया। बोली, तेरा न्याय अब मुर्गों की अदालत करेगी। एज, न्याय और बदला। कोकोनाडा ने हरिया पर मुकदमा चलाया। क्या तूने बिना अनुमति के अंडा खाया? हरिया डर गया। उसने हां में सिर हिलाया। अदालत ने फैसला सुनाया। हरिया को सजा मिलेगी। उसे अब हर रोज मुर्गियों के लिए दाने छांटना होगा, और जब तक 100 अंडों की सेवा नहीं करेगा, गांव में अंडा नहीं खिलेगा। ओथ अंत में हरिया ने सेवा की, पसीना बहाया और माफी मांगी। जब 100वें दिन चंपा ने फिर एक सुनहरा अंडा दिया तो गांव में खुशियां लौटी। अब हरिया मुर्गियों का सबसे बड़ा संरक्षक था, और कोको कमांडोज वो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन जहां कोई अंडे पर बुरी नजर डालता है, वहां उनकी कुकड़ कू गूंजती है।